हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम है पॉइजनस लव। और यह सीरीज हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है, जिसमें दो कैरेक्टर हैं, पैट या नफाक और दूसरा कैरेक्टर है डॉक्टर प्रेम सिने। तो आइए शुरू करते हैं पॉइजनस लव का चैप्टर 1। सबसे पहले हाई हील्स पहने हुए एक लड़की ने लिफ्ट का वेट करते हुए सभी वर्कर का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो काफ़ी डरे हुए थे कि उसकी हाई हील्स शायद टूट जाएगी और वह लड़की नीचे गिर जाएगी। बट उस लड़की ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया, चाहे वे उसकी ब्यूटी को घूर रहे थे, चाहे वे जेलस हो रहे थे। कोई भी उस लड़की को इग्नोर नहीं कर सकता था, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वह इतनी अट्रैक्टिव थी कि वह किसी भी पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी, फिर चाहे वे मेल हो या फिर फीमेल पर्सन। हर कोई उसे चाहता था और हर कोई उसे पाने के सपने देखता था। और तभी अचानक लिफ्ट की बेल बजती है और सभी लोग जल्दी से अंदर जाने के लिए रेडी होते हैं। बट वह ब्यूटीफुल लड़की शांत रही। तभी आपके बाद मिस नफाक, या फिर आप उसे पैट भी कह सकते हैं, ये नफाक थी जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। यह सुनकर नफाक अपने उस हेल्पर से स्माइल करते हुए थैंक यू कहती है। इसके बाद वह लिफ्ट के बटन को प्रेस करती है जिस बिल्डिंग पर उसे जाना था, क्योंकि उसे यहाँ एक ऐड के डायरेक्टर से मिलना था जिसने नफाक को चूज़ किया था। ये वानिजकॉन ग्रुप की मालकिन है जो कार मैन्युफैक्चर करती है। इसके थोड़ी देर बाद जब लिफ्ट स्टॉप होती है तो नफाक अपने फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट से बाहर आती है और अपने शेड्स उतारती है, जहां कंपनी की मैनेजर इस्माइल के साथ उसका वेलकम करती है। तभी मैनेजर कहती है, मिस नफाक प्लीज़ इधर, वाइस प्रेसिडेंट के केबिन में। इधर मैनेजर की बात सुनकर नफाक उसे थैंक यू कहती है और उसे फॉलो करती है। और वह थोड़ी ही देर में प्रेसिडेंट के केबिन के सामने खड़ी थी और मैनेजर उसे अंदर जाने के लिए कहती है। और जब नफाक केबिन के अंदर गई तो उसने कार के छोटे छोटे डिजाइन से केबिन को डेकोरेट देखा, जिसे देखकर वह स्माइल करने लगी। इसके बाद वह प्रेसिडेंट की तरफ देखती है जो फाइल्स में कुछ काम कर रही थी। तभी नफाक कहती है, मैं यहाँ हूँ। इधर यह सुनकर वह प्रेसिडेंट कहती है, हाँ मुझे पता है, तो तुम बैठ क्यों नहीं जाती। यह सुनकर नफाक कहती है, जब आपने अभी तक मुझे परमिशन नहीं दी तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ। वह उसे टीज करते हुए कहती है। और इधर यह सुनकर प्रेसिडेंट अपने मैनेजर से स्माइल करते हुए नफाक के लिए कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लाने के लिए कहती है। इसके बाद प्रेसिडेंट कहती है, ऐसे बिहेव मत करो जैसे हम अजनबी हैं, और आई एम सॉरी कि मुझे तुम्हारे फंक्शन में शामिल होना पड़ा। इधर प्रेसिडेंट की बात सुनकर नफाक कहती है, तुम्हारे लिए कुछ भी, बट तुम मुझ जैसे विलन को अपने गैलेक्सी कार के ऐड में क्यों देखना चाहती हो। वह अपने कॉलेज के सीनियर के आंसर का वेट करने लगी, जो इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है और जिसका नाम टीचा कौन है। और नफाक उसे टीचा कह के बुलाती है। और जब टीचा ने उसे इस काम के लिए इनवाइट किया तो नफाक को बिलीव नहीं हुआ था। इधर नफाक की बात सुनकर टीचा कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए चूज़ किया क्योंकि तुम हो। बट यह सुनकर नफाक कुछ कंफ्यूज हो जाती है। वह चेयर के पीछे झुक जाती है और टीचा को घूरने लगती है। तभी नफाक कहती है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपके कॉलेज की जूनियर हूँ, बट मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ जो आपकी कंपनी की सेल रेट को बढ़ा सके। क्या आप ये जानती हैं। इधर नफाक की बात सुनकर टीचा कहती है, नई कार का मॉडल एक स्पोर्टी और सिल्क कार है, एक न्यू मॉडल अट्रैक्टिव लड़की की तरह। और मैं किसी ऐसे पर्सन को चाहती थी जो मेल और फीमेल दोनों पर्सन को अट्रैक्ट कर सके। तभी ये सुनकर नफाक जल्दी से कहती है, तो इसके लिए आपने मुझे चूज़ किया। और यह सुनकर टीचा भी उसे टीज करते हुए कहती है, तो क्या तुम वैसी नहीं हो जैसा मैंने बताया है। बट इस बार नफाक ने कोई आंसर नहीं दिया, वह बस थोड़ा सा स्माइल करती है। टीचा ऐसे ही किसी पर्सन को चाहती थी जो उसके ब्रांड को प्रमोट करे, और नफाक में ये सब था।
बट एक बात जो नफाक के बारे में कोई नहीं जानता है, वह सीक्रेटली एक लड़की से प्यार करती है, बट वह उसके लायक नहीं थी। इसके बाद नफाक कहती है, वेल मैं अभी भी ओल्ड वाली हूँ, बट मैं अब थोड़ा मैच्योर हो गई हूँ। इधर नफाक की बात सुनकर टीचा कहती है, तो क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है? बस यही एक बात थी जो टीचा नफाक के बारे में नहीं समझ पाई। हालांकि वह बहुत ही हॉट और ब्यूटीफुल है, बट फिर भी वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से प्यार करने लगी, जो अब उसकी मैनेजर भी है। बट यह सुनकर नफाक ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि जिस लड़की को वह अंदर ही अंदर प्यार करती है, वह उतनी प्यारी और अट्रैक्टिव नहीं थी जितना उसने सोचा था। इसके बाद नफाक कहती है, नाम मेरे लिए बहुत अच्छी है टीचा, क्योंकि मुझे जेंटल पर्सन पसंद है और मुझे लगता है कि मैं सीक्रेटली उससे अट्रैक्ट हूँ। इधर ये सुनकर टीचा कहती है, जो तुम चाहो वो सब, बट वह आज तुम्हारे साथ नहीं है। इधर टीचा की बात सुनकर नफाक आंसर देती है, हाँ, क्योंकि उसे कहीं जाना था। तभी ये सुनकर टीचा हैरान होकर कहती है, ये अजीब बात है, एक मैनेजर अपने स्टार को अकेले घूमने दे रही है। तभी ये सुनकर नफाक रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ टीचा, नाम के बारे में ऐसा मत कहो, क्योंकि उसे नाम में कुछ भी गलत नहीं लगता। हालांकि वह नाम से प्यार करती है, बट वह इसे एक्सेप्ट करने से डरती है, क्योंकि उसे डर है नफाक ऐसा करेगी तो शायद उनकी दोस्ती भी टूट जाएगी, और यदि ऐसा हुआ तो उसे सच में हर्ट फील होगा। सारी बातें होने के बाद नफाक अपने घर वापस आने का डिसाइड करती है। हालांकि आज का दिन उसके लिए फ्री था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वह काफ़ी बिजी थी। इसके बाद जब नफाक अपने घर के रूम में पहुंची तो उसने वहां नाम को देखा और वह स्माइल के साथ कहती है, नाम तुम यहाँ? इधर नफाक की बात सुनकर नाम कहती है, तुम वापस आ गई, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बाय किया है। इतना कहकर वह स्माइल करने लगी, और इधर ये सब देखकर नफाक सब कुछ भूल गई। इसके बाद नाम ने खाना टेबल पर सर्व किया और बाद में नफाक भी आ गई। तभी अचानक नफाक कहती है, मैंने सोचा था कि तुम्हें कहीं जाना था। तभी ये सुनकर नाम कहती है, ये हो गया, और शायद मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तभी ये सुनकर नफाक नाम का हाथ होल्ड कर लेती है और धीरे से कहती है, तुम मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट हो। इधर यह सुनकर नाम कहती है, तुम शायद अकेली हो जो ऐसा सोचती है, जबकि और सभी ऐसा नहीं सोचते। इतना कहकर नाम की आंखों में आंसू आ गए, और इधर जैसे ही नफाक ने ये देखा, वह नाम को जल्दी से हक कर लेती है, क्योंकि वह नाम का पेन नहीं देख सकती थी, और वह नाम की प्यारी आंखों में सैडनेस नहीं देखना चाहती थी, जिन पर वह पहली नज़र से ही फेंट हो गई थी। वह सोचती है, क्या कभी उसे नाम की केयर करने का मौका मिलेगा। इधर सेंट किंग हॉस्पिटल में शाम के 5 बज रहे थे, और डॉक्टर की एक टीम जिसमें प्रेम सिन्हा भी शामिल थी। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। तभी प्रेम, इधर अपना नाम सुनकर प्रेम पीछे टर्न होती है और कहती है, ओह लाडा, मैंने सोचा था कि ये कोई नर्स है। इधर यह सुनकर लाडा प्रेम को टीस करते हुए कहती है, रेस्ट करो होने वाली दुल्हन, तुमने बहुत काम कर लिया है। और इधर ये सुनकर प्रेम शाय फील करने लगती है। वे सभी आने वाली मैरिज के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। इधर लाडा की बात सुनकर प्रेम कहती है, मैरिज में अभी 2 वीक बाकी हैं। इसके बाद लाडा कहती है, 10 ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है, क्या तुम फ्री हो? तभी सुनकर प्रेम कहती है, नहीं आज नहीं, क्योंकि वाट ने कहा था कि वो मुझे रिसीव करने आने वाला है। इधर यह सुनकर लाडा उसे टीस करते हुए कहती है, तुम हमेशा पहले फ्री रहती थी, और जब तुम ब्राइड बनने वाली हो तो तुम्हारे पास एक ड्राइवर भी है। और यह सुनकर प्रेम स्माइल करते हुए कहती है, डॉक्टर लाडा, क्या आप मुझे टीच कर रही हैं? इधर यह सुनकर लाडा कहती है, अरे मैं तो बस सच बता रही हूँ,
और वैसे भी मैं 10 को बता दूंगी कि तुम बिजी हो। लाड़ा की बात सुनकर प्रेम कहती है ठीक है, उससे कहना हम बैचलर पार्टी में मिलेंगे। इधर ये सुनकर लाड़ा स्माइल करते हुए रूम से बाहर चली जाती है और इधर ये देखकर प्रेम अपना सामान पैक करने लगती है और वाट को मैसेज करने लगी जो उसका फियांसे है। इसके बाद जब प्रेम बाहर गई तो वाट बाहर ही उसका वेट कर रहा था। उसने जल्दी से अपना सामान वाट को दे दिया और स्माइल के साथ उसका वेलकम किया। इधर वाट सामान लेते हुए कहता है मुझे इसे लेने दो। ये देखकर प्रेम वाट को थैंक यू कहती है और उससे पूछती है क्या आज कोई मीटिंग नहीं थी। इधर प्रेम की बात सुनकर वाट स्माइल करते हुए कहता है नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। वह बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है, बट हैरानी की बात यह थी कि कई बार उसके रिलेशन की रूमर कई गर्ल्स के साथ हुई थी, बट जब से वह प्रेम से मिला है तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी वाट की बात सुनकर प्रेम कहती है मैंने सोचा था कि आप बिजी होंगे, इसलिए मैंने कोई प्लान नहीं बनाया कि हम डिनर कहाँ करेंगे। इधर प्रेम की बात सुनकर वाट कहता है क्यों ना हम पास के मॉल में खाना खाएं और इस तरह से हमें ज़्यादा ड्राइव भी नहीं करना पड़ेगा। इतना कहकर वह उसके लिए कार का डोर ओपन करता है और फिर कार को मॉल की तरफ ड्राइव करता है। इसके बाद जब वे रेस्टोरेंट में पहुंचे तो वहां काफ़ी भीड़ थी, बट वाट ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्पेशल प्लेस को ढूंढ ही लिया था। टेबल पर जाकर वाट पूछता है तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करना है। इधर यह सुनकर प्रेम ने कोई आंसर नहीं दिया, वह बस थोड़ा स्माइल करने लगी। वह सोच रही थी कि क्या उसे इटालियन फूड ऑर्डर करना चाहिए या नहीं, बट उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। तभी अचानक वाट पूछता है प्रेम तुम अपनी बैचलर पार्टी कहाँ करने का प्लान कर रही हो। इधर यह सुनकर प्रेम आंसर देती है मेरे दोस्त इसे क्लब में करना चाहते हैं, बट प्रेम की बात सुनकर वाट थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये अच्छा प्लान है, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई आपके बारे में बुरा सोचे। इतना कहकर वह प्रेम के लिए खाना सर्व करता है। तभी ये सुनकर प्रेम आंसर देती है वाट ये बस एक बैचलर पार्टी है। इधर प्रेम की बात सुनकर वाट धीरे से कहता है ठीक है, मैं बस वरीड था और आप भी एक डॉक्टर हैं और मैं नहीं चाहता कि लोग आपके बारे में बुरा कहें। इतना कहकर वाट प्रेम की प्लेट में फिर से खाना सर्व करता है। वह इस बात से मना नहीं कर सकता था कि वह प्रेम पर पूरी तरह अट्रैक्ट था, जो बहुत ही ब्यूटीफुल और काम पर्सन है। और फाइनली दोस्तों के कहने पर उसने प्रेम को डेट करना स्टार्ट किया था। तभी अचानक प्रेम कहती है ये बस एक बैचलर पार्टी है वाट। इधर ये सुनकर वाट कहता है ठीक है, और तभी ये सुनकर प्रेम स्माइल करते हुए कहती है काम के अलावा मैं केवल प्रेम हूँ, डॉक्टर प्रेम सिंह नहीं। उसने फिर से रिपीट किया। तभी वाट कहता है ओह आई एम सॉरी, और इतना कहकर वह धीरे से प्रेम का हाथ होल्ड करता है और इधर प्रेम ने भी स्माइल करते हुए उसके हैंड पर अपना हैंड रखा। इसके बाद प्रेम कहती है मैं टायर्ड हो गई हूँ, चलो अब खाना खाते हैं। इधर यह सुनकर वाट ओके कहता है। इसके बाद प्रेम फिर से कहती है मैं आज सच में टायर्ड हो गई हूँ वाट। उसने फोर्स करते हुए कहा, जिससे पता चलता है कि वह टेस्ट करना चाहती थी। इसके बाद उसने देखा कि वाट वेटर को खाने के पैसे देने के लिए बुला रहा था। इसके बाद वाट कहता है ठीक है, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगा। इधर यह सुनकर प्रेम केवल ओके कहती है। इसके बाद जब वे प्रेम के कोंडो पर पहुंचे तो प्रेम ने वहां अपने गार्ड को अपना कार्ड दिखाया ताकि उसे पता चल जाए कि वाट कोई अजनबी नहीं था, क्योंकि कभी कभी जब वह प्रेम से मिलने आता था तो उसे परेशानी होती थी। इसके बाद वाट कहता है हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं, तो क्या तुम मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकती कि तुम मुझे अपना की कार्ड दे दो। इधर यह सुनकर प्रेम कहती है नहीं, हमें उस दिन तक का वेट करना होगा। इधर यह सुनकर वाट एक डीप ब्रेथ लेता है और प्रेम के लिए कार का डोर ओपन करता है।
इसके बाद वाट कहता है, मैं उस दिन का वेट करूँगा। इधर यह सुनकर प्रेम कहती है, ठीक है, अब गुड नाइट। तभी यह सुनकर वाट स्माइल करते हुए पूछता है, क्या मैं तुम्हें गुड नाइट किस कर सकता हूँ? प्रेम एक ऐसी लड़की है जो ऐसा बिहेव करना जल्दी से पसंद नहीं करती। वह ये सब शादी के बाद करना चाहती थी। तभी यह सुनकर प्रेम कहती है, गुड नाइट। बट इधर यह सुनकर वाट गुड नाइट कहते हुए प्रेम के चिक्स पर किस करता है, क्योंकि वह इस चांस को मिस नहीं करना चाहता था। इसके बाद प्रेम धीरे धीरे अपने अपार्टमेंट में चली गई और वाट ये सब तब तक देखता रहा जब तक वह अंदर नहीं चली गई। तो दोस्तों, ये था पॉइजनस लव का चैप्टर 1। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।